बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्लास 6 के स्टूडेंट्स, अल्लाह ताला से दुआ है कि हमें अपने अमन अमान में रखें, अपनी हिफाजत में रखें। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफिअन व रिज़्क़न तय्यिबन व अमलन मुतक़ब्बला। और अल्लाह ताला से दुआ मांगते हैं कि हमें नफ़ा बख्शने वाला इल्म, हलाल रोज़ी और मकबूल अमल करने की हिदायत फरमाए। जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि आजकल ऑनलाइन क्लासेस चल रहे हैं कोविड-19 की वजह से, और माशाल्लाह आपके स्कूल ने भी शुरू से ही ऑनलाइन क्लासेस लेने शुरू किए हैं। और अल्लाह ताला का शुक्र है कि बहुत ठीक चल रहा है और सिलेबस कंप्लीशन अच्छे से हो रहे, और लेक्चर जो होते हैं बहुत इफ़ेक्टिव हैं। बहुत मेहनत करनी पड़ रही है आपके टीचर्स को, लेकिन इस मेहनत का तब फायदा होगा जब आप इसका फायदा उठाएं, जब आप घर बैठ के इन क्लासेस से अपने स्टडीज को अच्छी तरह से करेंगे। तो आज फिर एक बार इस कंप्यूटर क्लास में आपका खैर मकदम है। ऑनलाइन मैं मुखातिब हूँ क्लास 6 के बच्चों के से, जो उनका कंप्यूटर में बुक नंबर 4 जो है 4, वो उनको यूनिट 3 सिलेबस में उस चैप्टर्स आते हैं। जैसे कि एक है उसमें कंप्यूटर ओवरव्यू, इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस, और उसके बाद तीसरा आता है स्टोरेज डिवाइसेस, और उसके बाद एक और आता है चौथा फन विद विंडोज। ये 4 चैप्टर जो हैं क्लास 6 में कंप्यूटर के यूनिट 3 वाले सिलेबस में इंक्लूड। तो आज इस लेक्चर में हम जो पहला लेक्चर है इसमें यूनिट 3 के सिलेबस में, जिस चैप्टर का नाम है कंप्यूटर ओवरव्यू, आज इसमें हम इस जिन टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे उसमें एक कंप्यूटर क्या चीज़ है, इनपुट यानी डाटा, इंस्ट्रक्शंस, इंफॉर्मेशन ये क्या चीज़ होती हैं, इनपुट डिवाइसेस क्या होती हैं, सीपीयू, स्टोरेज डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस या आउटपुट, इन चीज़ों के मुतालिक इस लेक्चर में बात करेंगे। अगरचे आपको ये इनपुट आउटपुट डिवाइसेस डिटेल में इसके बाद अलग से लेक्चर में अलग से चैप्टर में है, लेकिन जितना इस चैप्टर में इंट्रोडक्शन इनका है वो हम इसमें स्टडी कर लेंगे। सबसे पहले कंप्यूटर आप लोगों को मालूम है, आपने काम भी किया होगा, देखा है कंप्यूटर अच्छे से, तो आपको बहुत सारों को मेरे ख्याल से मालूम होना चाहिए इसकी डेफिनेशन क्या है। तो जो कंप्यूटर की डेफिनेशन है वो हम कहते हैं कि द कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस which accepts input in the form of data and instructions. It processes the data according to the instructions to produce information or output. यानी कंप्यूटर जो है ये एक ऐसी डिवाइस है जिसको हम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस कहते हैं। तो बेटा ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस आपको मालूम है किसको बोलते हैं? हमारे पास मुख्तलिफ किस्म की डिवाइसेस होती हैं, कोई डिवाइस मैकेनिकल होती है, कोई इलेक्ट्रिकल होती है, इसी तरह ये एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। तो क्या आपको मालूम है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हम किसको बोलते हैं? हाँ, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हम उस डिवाइस को बोलते हैं जिसमें हमारे पास सेमीकंडक्टर डिवाइसेस लगे होते हैं, सेमीकंडक्टर मटेरियल जिसमें इस्तेमाल होता है। आपको ये भी मालूम है कि हमारे पास कंडक्टर्स होते हैं, हमारे पास इंसुलेटर्स होते हैं, नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। इसी तरह हमारे पास एक और मटेरियल होता है जिसको हम बोलते हैं सेमीकंडक्टर। तो सेमीकंडक्टर की एग्जांपल है जैसे सिलिकॉन होता है हमारे पास, जर्मेनियम होता है। तो इन चीज़ों से जो डिवाइस होती है, जो इस्तेमाल होते हैं जिसमें हम कंट्रोल्ड करंट पास कर सकते हैं, उसको हम बोलते हैं सेमीकंडक्टर।
तो वही सेमीकंडक्टर डिवाइस होती है कंप्यूटर्स में इस्तेमाल, और इसीलिए हम इसको इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बोलते हैं। तो ये कंप्यूटर जो एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, और ये इसको हम इनपुट फीड करते हैं, इसको हम इनपुट देते हैं, रा डाटा देते हैं, जो डाटा की या रा डाटा हम उसको बोले, और साथ साथ इसको हम इंस्ट्रक्ट करते हैं, इसको हम प्रोग्राम देते हैं, इंस्ट्रक्शंस देते हैं कि उन पे कैसे काम करना है जो हम इनपुट दे रहे हैं, और कंप्यूटर इस पे वो प्रोसेस करके, प्रोसेस मींस जिसको वो एनालाइज करता है, मैनिपुलेट करता है, प्रोसेसिंग करता है इस पे, और जो हमने इंस्ट्रक्शंस दी होती हैं उसके हिसाब से फिर ये हमारे पास इंफॉर्मेशन वापस प्रोवाइड करता है, या आउटपुट जिसको हम बोलते हैं, रिजल्ट कुछ दे देता है। इन सिंपल वर्ड्स, कंप्यूटर में हम यहाँ से कुछ इनपुट देते हैं, कंप्यूटर उसको प्रोसेस करता है, और फिर हमारे पास इंफॉर्मेशन वापस, कंप्यूटर की डेफिनेशन है। तो ये जो कंप्यूटर करने का जो ये वर्क है, जो तरीका है, इसको हम बोलते हैं इनपुट प्रोसेस आउटपुट साइकिल। कंप्यूटर जिस तरीके पे काम करता है, हम कहते हैं कि इसको हम इनपुट देते हैं, कंप्यूटर उस पर प्रोसेस करता है और वापस आउटपुट मिलता है, और इसको बोलते ही हैं इनपुट प्रोसेस आउटपुट साइकिल। इनपुट मीन्स हम यहाँ से इसको डाटा और इंस्ट्रक्शंस, डाटा मीन्स रा डाटा, यानी जिसको हम कुछ मैनिपुलेशन करना चाहेंगे वो रा डाटा देते हैं, और साथ में ये हिदायत भी देते हैं कि इसको कैसे क्या करना है, वो इसमें इंस्ट्रक्शंस देनी पड़ती हैं कंप्यूटर में पहले, फिर उसी डाटा पे कंप्यूटर प्रोसेस करता है उन्हीं इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक, और फिर वापस हमें इंफॉर्मेशन देते हैं। और इसके लिए जो मेन डिवाइस जो इस्तेमाल लगती हैं, इसमें इनपुट देने के लिए कोई इनपुट डिवाइस होनी चाहिए, प्रोसेसिंग के लिए सीपीयू होता है, और फिर आउटपुट के लिए भी कोई आउटपुट डिवाइस होनी चाहिए। तो हमारे पास मेन कंप्यूटर सिस्टम में चाहिए होगा वापस, उस शक्ल में हम वापस लेते हैं। तो ये था इनपुट प्रोसेस आउटपुट। तो मैंने इधर बात की डाटा की, ये डाटा क्या चीज होता है, डाटा मीन्स जो हम रा डाटा इसमें देते हैं। डाटा की डेफिनेशन हम बोलते हैं इज अ कलेक्शन ऑफ वर्ड्स, नंबर्स, साउंड्स एंड पिक्चर्स एंटर्ड इनटू द कंप्यूटर बाय इनपुट डिवाइसेस। यानी ये कुछ टेक्सचुअल मैसेज होती है, टेक्सचुअल डाटा होता है, वर्ड्स होते हैं, न्यूमेरिकल्स होते हैं, या आवाज जो हम माइक के जरिए से कंप्यूटर में फीड कर सकते हैं, वो भी एक इनपुट डिवाइस है। हम स्कैनर से पिक्चर्स स्कैन कर सकते हैं, या कैमरा से हम पिक्चर्स ले सकते हैं, वो कंप्यूटर में फीड कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें जो है जो हम कंप्यूटर में फीड कर सकते हैं उसको हम डाटा बोलते हैं। ठीक, तो ये जो यहाँ से हम डाटा कंप्यूटर में फीड करते हैं, इस ये कोई यूजफुल इंफॉर्मेशन नहीं होती है, बल्कि जब कंप्यूटर इस पे प्रोसेस करता है तभी ये यूजफुल बनता है। और इस डाटा के साथ साथ हमें कंप्यूटर में यहाँ से इंस्ट्रक्शंस देना पड़ता है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, जिसको हम प्रोग्राम बोलते हैं, या फिर हम उसको सॉफ्टवेयर भी बोलते हैं, जो हम कंप्यूटर में यहाँ से फीड करते हैं। तो इस डाटा पे जब कंप्यूटर प्रोसेसिंग करता है, उसको किसी मीनिंगफुल वे के जरिए से हमारे पास इंफॉर्मेशन भेजता है, उसी को हम आउटपुट बोलते हैं, वही इंफॉर्मेशन कहलाता है। तो ये डेफिनेशन थी डाटा की, इंस्ट्रक्शंस की और इंफॉर्मेशन की। यानी डाटा जो हम रा डाटा वर्ड्स, नंबर, साउंड्स एंड पिक्चर्स की शक्ल में भेजते हैं, कंप्यूटर में फीड करते हैं। इंस्ट्रक्शन जो हम उसको सेट ऑफ प्रोग्राम जो होता है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन जो होता है, प्रोग्राम जो होता है, सॉफ्टवेयर जो हम कंप्यूटर में दे देते हैं ये काम कराने के लिए, ये प्रोसेसिंग कराने के लिए। और फिर जब उस पर प्रोसेस होता है, जो रिजल्ट हमारे पास आता है उसको हम इंफॉर्मेशन बोलते हैं। तो इसके साथ साथ कंप्यूटर सिस्टम में चार चीजें होती हैं। एक तो इनपुट डिवाइस होती है, जैसे कीबोर्ड हमारे पास है, और उसके बाद प्रोसेसिंग उसमें होती है, जिसके लिए सीपीयू होता है, सीपीयू बॉक्स में अंदर कुछ और यूनिट्स होते हैं, मुख्तलिफ यूनिट्स होते हैं। उसके साथ साथ इसमें मेमोरी, स्टोरेज का होना भी लाजमी है। स्टोरेज दो किस्म की मेनली होती है, एक होता है जिसको हम कहते हैं प्राइमरी मेमोरी, और दूसरे को बोलते हैं सेकेंडरी मेमोरी। तो प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी दोनों कंप्यूटर में होना लाजमी। तो ये सीपीयू जिसको हम बोलते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ये मेन प्रोसेसिंग डिवाइस होती है कंप्यूटर में। ये सीपीयू बॉक्स के जो आप ये बॉक्स देख रहे हैं, इसके अंदर होती हैं ये प्रोसेसिंग सिस्टम। तो इट प्रोसेसेस डाटा अकॉर्डिंग टू द गिवन इंस्ट्रक्शंस, जो ऑलरेडी हमने इंस्ट्रक्शंस दी होती हैं कंप्यूटर में, प्रोग्राम
लगा होता है कंप्यूटर की मेमोरी में, उसके हिसाब से ये प्रोसेस करता है। और इट आल्सो कंट्रोल्स द वर्किंग ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। दूसरा है कि ये कंप्यूटर का जो भी काम है, यानी कौन सा काम इनिशिएट करना है, कौन सा काम खत्म हो गया है, उसके बाद नेक्स्ट क्या है काम करने को, वो सारी इंस्ट्रक्शंस, वो सारा कंट्रोल इसी में होता है। और इसीलिए हम कंप्यूटर को ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर का दिमाग इसी सीपीयू को बोलते हैं, क्योंकि यही सारा काम करता है कंप्यूटर का, यही प्रोसेसिंग करता है, यही कंट्रोल करता है। इसी के साथ बाकी जो पेरिफेरल्स होते हैं वो जुड़े होते हैं सीपीयू। तो जो मैंने अभी बताया कि स्टोरेज डिवाइसेस भी इसमें इस्तेमाल आती हैं। तो हमारे पास कुछ सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस जो अक्सर आजकल इस्तेमाल में आती हैं, उसमें हार्ड डिस्क आती है जो इनबिल्ट होती है, सीपीयू में ही बंद रहती है। उसके बगैर पेन ड्राइव्स होते हैं, सीडीज होती हैं या डीवीडीज होते हैं, ये स्टोरेज डिवाइसेस। तो आउटपुट डिवाइस हमारे पास स्टैंडर्ड आउटपुट डिवाइस मैंने बताया मॉनिटर है। उसके बगैर भी हमारे पास आउटपुट डिवाइस होते हैं, जैसे प्रिंटर्स होते हैं जिससे हम हार्ड कॉपी निकालते हैं, जो हमने कोई प्रोसेसिंग की होती है उसका रिजल्ट जो होता है, उसका आउटपुट जो होता है, अगर हम पेपर पे चाहते हैं वो, उसके लिए हमें प्रिंटर ज़रूरत पड़ता है। या इसी तरह हम ऑडियो सुनते हैं, उसके लिए स्पीकर्स होते हैं। तो ये कुछ आउटपुट डिवाइसेस है। बेटा ये कंप्यूटर के बारे में कुछ बातें हो गई। इसके बाद इसके साथ जुड़ी कुछ और टर्म्स हैं जिसको इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, दूसरे लेक्चर में हम पढ़ेंगे। तो फिलहाल इस लेक्चर में इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आप इसको अच्छे से समझेंगे, पढ़ेंगे, और अगर कहीं पे आपको कुछ दिक्कत महसूस हो तो आप वापस कॉल करिएगा, इंशाल्लाह उसको हम फिर से रिवाइज करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू। अपने घर में बैठें, सेफ बैठें, अच्छे से बैठें, और अपने मम्मी पापा का कहना माने। तो पढ़ाई का खास ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम।